हाय स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हमें सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस स्टार्ट करने का इरादा कर को ही और फर्स्ट लेसन बुद्धना सलहे से आज क्लास शुरू कर डालेंगे टोटल उर्दू में। और मैं पढ़कर आपको क्लियर से पूरा नहीं बोलता, हाईलाइट पॉइंट्स और एक स्टोरी की तरह आपको मैं समझा दूं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी यहाँ इमेज पर आती, डिस्प्ले पर आती, इतना तो मैं याद रख लियो, एग्जाम के लिए काफ़ी है। अब हमें लेट करे बिना स्टार्ट कर डालेंगे आज के क्लास को। फर्स्ट लेसन बुद्धना सल है। ये लेसन को लिखे सो राइटर कौन भाई का, तो निरुपमा करने वाली एक औरत। पहले हमें एक चीज़ मालूम कर लेना, नॉर्थ इंडिया में नेपाल मुल्क में एक राजा रहता है, उसका नाम शुद्धोधना। उसकी डायनास्टी का नाम है शाक्या डायनास्टी। शाक्या डायनास्टी का राजा शुद्धोधना, उसकी बीवी त्रिशूला देवी, इनको दोनों को भी एक लड़का पैदा होता है सिद्धार्था। और उन्हें बड़ा होकर उनको सबको भी छोड़कर आकर गौतम बुद्धा बनकर फाउंडर ऑफ द बौद्धिज्म बन जाता है, यानी बौद्ध धर्म का पितामह, बौद्ध धर्म का स्थापक अगर को हमें बोला जा। बौद्धिज्म जैसा इस्लाम है, जैसा जैनिज्म है, जैसा हिंदुइज्म है, जैसा क्रिश्चियनिटी है, इसी तरह बौद्धिज्म भी हमें हमारे मुल्क में हमें देखती, खासकर नेपाल में ज्यादा हमें देखती। मेन लेसन में हम ना क्या समझ में आता है, क्या याद रखना का, तो मेन गंगा रिवर। गंगा रिवर हमारे इंडिया में साल भर बहता हुआ पानी, और कभी भी सूखती नहीं, हमेशा बहता रहता है पानी। ये हम ना तकरीबन हिमालयास में पैदा होता है। हिमालयास में कहाँ पैदा होता है, ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ में ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತ ಆಗರ್ಕು ಹಿ ಹೇಮಕೂಟ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶಿವರೆಗೂ चलिसी ಮತ್ತೆ होग्बिಟ್ಟು बंगाल समुद्र के बे ऑफ बंगाल में जाकर पानी जम जाता है। ऐसा रिवर, गंगा रिवर नॉर्थ से गुजरता रहा तो गंगा रिवर के किनारे राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो हुकूमत रहती, दो डायनास्टीज रहती। एक आकर वत्सा, दूसरा आकर मगध। ये इंपॉर्टेंट, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ ವತ್ಸ ಮತ್ತೆ मगध। मगध डायनास्टी एक, वत्सा डायनास्टी एक। और दो भी डायनास्टी के लोग वो गंगा रिवर को माँ की तरह पूजा करते रहते, ताई अंत पूजा ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसे यूज करने को इनो भी सही सलामत रहती, इनो भी सुकून की जिंदगी गुजारते रहती। और वो पानी मालूम तुम ना, एक इंसान जीने के लिए हवा, खाना, पानी कितना इम्पोर्टेंट कि इंसान को सुकून भी उतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर क्या होता है, एक खुदगर्जी पैदा हो जाती है, एक सेल्फिश पैदा हो जाता है, स्वार्थ जास्ती आगता है। पूरा गंगा रिवर का पानी हमें इस्तेमाल करना अगर को वत्सा वाले नहीं, तुम्हें इस्तेमाल नहीं करना, हमें सब कुछ इस्तेमाल करना कर को मगधा वाले। धीरे धीरे क्या होता है, ये नफरत आगी दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। दुश्मनी में जब तब्दील होगी, दोनों भी जंग के लिए तैयार हो जाती। अब जंग शुरू करना बाकी है जब एंटर होता है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जब एंटर हुआ, उनसे क्वेश्चन करता है, क्या भी तुम्हें कर रहे सो, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು? ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, हमें जंग कर रही, ಯಾಕೆ, ಕ್ಯೂ, ವೈ ಕರ್ಕೊ पूछे तो ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಬದುಕಲು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ। ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ, ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೌದಾ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ತಪ್ಪು। निम्गे ಒಂದು प्रश्न हाकತೀನಿ, तुमने एक सवाल कर तुम्हें, उसका तुम्हें आंसर दो करको पूछता है। हाँ ठीक है, पूछोगा तो तब पूछता है, इंसान का खून की कीमत ज्यादा की, पानी की कीमत ज्यादा की, ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ, ಮಾನವನ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರು ಕಡೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀರಿಗಿಂತ, ನದಿ ನೀರಿಗಿಂತ, रिवर के पानी से इंसान का खून की कीमत ज्यादा।
करको दोनों भी जवाब देती। जब आंसर देता है कौन गौतम बुद्धा, ज्यादा कीमती है सो कम कीमती, माफ करना, कम कीमत है सो पानी के खातिर, ज्यादा कीमत है सो खून को बहाने के लिए तुम्हें तैयार होगी ना। ये अक्लमंदी का काम करको उन्हें समझाता है। जब उन्हें बोलती नहीं नहीं दुश्मनी बहुत आगे बढ़ गई है, अब रास्ता दूसरा कौन सा भी नहीं है, तो तब गौतम बुद्धा फिर दोबारा समझाता है, देखो सुकून के साथ तुम्हें है, ये सुकून को बर्बाद करने का तरीका तुम्हें सोच रही, इसीलिए मेरी बात सुनकर आप वापस अपने अपने डायनास्टीज को लौट जाओ। एक इंसान जीने के लिए पानी, खाना और एयर यानी गाड़ी, नीरू, आहार, हवा कितना इंपॉर्टेंट कि सुकून भी इतना इंपॉर्टेंट। ये पानी करने की चीज, ये सारी नेचर करने की चीज, ये उजाला, ये सब कुछ तुम्हारे लिए कि मेरे लिए कि अल्लाह ताला नहीं बना को है, ये सारे इंसानों के लिए, सारे मखलूकात के लिए इंसान बना को है। सो सब भी इसे इक्वल से यूज करना, जब हमें सुकून की जिंदगी गुजारे जा कर को बोल को उन्हें समझाता है। वाकई इन्हें बोला सो सहीज कर को मान ले को दोनों भी जंग करने का इरादा वापस लेने को, अपनी अपनी डायनास्टी को वापस जाकर खुशी के साथ जिंदगी गुजारती। वत्सा वाले भी खुशी से रहती, मगधा वाले भी खुशी से रहती। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है याद रखना होगा, तो सिद्धार्थ का बाप का नाम क्या, यानी सिद्धार्थ ತಂದೆ ಯಾರು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ में बोलिया मैं ಶುದ್ಧೋಧನ। और वत्ಸ ಮತ್ತು मगध राज्यಗಳ नಡುವೆ हरिवंत नदी ಯಾವುದು, गंगा नदी। उन्होंने हमें खासकर हमारे इंडियंस भी होता है, हिंदुइज्म में एक बिलीव है गंगा रिवर को उन्हों गंगे ताई, उसमें उसे पूजा करती, उसमें डुबकियां लगाती, गुनाहों को साफ करने का उन्होंने इरादा कर कर उसमें भरोसा करते रहती, इसमें 3 बार डूबेगा तो हमारे गुनाह माफ होती कर कर उन्होंने, जिस तरह हमें हज को जाती, उम्रे को जाती, इस तरह उन्होंने गंगा रिवर में जाकर डुबकियां लगाती रहती और बहुत उसे रेस्पेक्ट करती। पानी को हमारे हिंदुस्तान में हमें देख सकती, ये गंगा रिवर। और वत्सा मते मगधा दोनों डायनास्टी के दरमियान में जंग हुए बिना रोक्या सुने कौन का, तो गौतम बुद्धा। और गंगा नदी कहाँ पैदा होती है, कहाँ पैदा होती है, कौन से रिवर में जाकर, कौन से समंदर में जाकर जम जाती है, तो हिमालयास के पास हेमकूटा पर्वत, और दूसरा अगर बंगाला समुद्र यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर जम जाता है। नदी ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದ್ದು, रिवर के पानी से भी ज्यादा कीमती क्या है, तो 21 वर्ड आंसर मानवನ ರಕ್ತ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಬುದ್ಧನ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಬುದ್ಧನ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಿ ಅದು ಸರಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿ ಅವರು युद्धವನ್ನ निलिस्तारे। इतना तुम्हें इस लेसन में याद रख ले तो काफी है। बहुत आसानी के साथ इस लेसन में हमें 2-3 मार्क्स हमें गेन कर ले जा। और नेक्स्ट क्लास में दूसरा लेसन कनसु मत्तु संदेशा, उसके बारे में मालूम कर लेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, बहुत प्यारा लेसन है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। और खासकर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज तक मैं 8th स्टैंडर्ड के लेसन 9th स्टैंडर्ड के लेसन इन उर्दू में एक्सप्लेन नहीं करा को हूँ। आज के बाद कोशिश करता हूँ कि हर लेसन, हर पोयम उर्दू में एक्सप्लेन कराने की। आपसे गुजारिश है कि भूलें सका सब्सक्राइब करो और आगे से आगे बढ़ाओ, ताकि पूरे मुस्लिम स्टूडेंट्स इसका फायदा हासिल कर सके।